अलौकिक है सब। ये वृक्ष देखो कितना मतलब नीचा एकदम, देखो बताओ कितना अलौकिक वृक्ष है बताओ। सभी भगवती वैष्णवों को जय श्री कृष्णा, जय श्री वल्लभ, जय श्री यमुना जी। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका अपने श्री यमुना जी ब्लॉग 111 में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आनंद में होंगे प्रभु कृपा से। हम भी आनंद में हैं, आनंद ही आनंद है। अगर दुख है तो मन का बनाया हुआ है, अपने प्रारब्धों का बनाया हुआ है, नहीं तो कोई दुख नहीं है। कल वीडियो डालूंगी मैं। आज रमन रेती गई थी और आप लोग सब वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि पहले मैं आपको दर्शन करवाऊंगी। जैसे कि बहुत इस टाइम पे मौसम अच्छा है, सुहाना है, ना गर्मी है ना सर्दी है, बहुत अच्छा मौसम है। तो आप सब आनंद के संग दर्शन करना। और महाराज श्री का जो एक बहुत तपस्वी संत हैं और साधु संत बहुत हैं, लेकिन जो अपने दिल को मतलब जिनका सत्संग छू जाए, जो लगे कि हाँ ये रियली में मतलब बाहर से भी साधु है और अंदर से भी साधु है, मैं उन्हीं का सत्संग लेती हूँ। बहुत साधु है, मेरा मन नहीं करता हर किसी का लेने का। मैं उनकी वेशभूषा की कदर करती हूँ, लेकिन मेरा जो मन उन्हीं का सत्संग लेने का करता है जो तपस्वी है, जो पहुंचे हुए हैं। आज मुझे इतना आनंद आया कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत मतलब प्रयागराज का जन्म स्थल है उन महाराज जी का। और प्रयागराज के हमारे एक भाई भी हैं, उनका क्या नाम है, कुछ ऐसा ही नाम है, जो दर्शक हैं अपने। और महाराज जी ने इतना सुंदर मतलब जो उनके देखो सत्संग तो बहुत हुआ था। वीडियो तो सिर्फ 7 मिनट कुछ सेकंड की है जो उनकी है, उनके सत्संग की। लेकिन जो हमारा मतलब वीडियो कटने के बाद जो हमारा सत्संग हुआ था, मैं उसको आपको नहीं दिखा सकती, क्षमा प्रार्थी हूँ। क्योंकि महाराज जी कैमरे के सामने आना नहीं चाहते थे। मैंने उनसे विनती करी कि महाराज जी, आपके सत्संग की वजह से किसी एक प्राणी का जीवन परिवर्तन होता है, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। तो मान गए वो।
लेकिन उन्होंने ज़्यादा सत्संग जय श्री कृष्णा करी ना, तो ही मैं समझ गई कि बाबा इतना ही सत्संग देना चाहते हैं। जो हमारा सीक्रेट सत्संग हुआ था ब्लॉग कटने के बाद, वीडियो कटने के बाद, वो जो महाराज जी ने जो बताया था कि वो उन्होंने जो गृहस्थ जो जीवन है वो सिर्फ और सिर्फ जो माँ बापों की जो जिम्मेदारी होती है ना, जब माँ पधार गई ना, उन्होंने शादी नहीं की और बाकी नौकरी करते थे, माँ बाप की मतलब अपनी जिम्मेदारी समझ के, अपना कर्तव्य समझ के। लेकिन महाराज जी ने जो बताया है कि उनका जो मन जो है ना, वो हमेशा मतलब बस अपने लक्ष्य की तरफ रहता था। अब माँ पधार गई तो उन्होंने कृपा समझी कि अच्छा है, मैं अब निकल पड़ूंगा अपने प्रभु के लिए। ऐसे एक और भी कहानी है ना, वो जो क्या नाम था उनका, दासी के जो बेटे की जो कहानी है, तो वो अपने बेटे को सन्यासियों के बीच में लेके रहती थी, तो उनका जो बचा हुआ जो प्रसादी रहता था वो पाते थे, तो उनसे उनके हृदय में भक्ति महारानी स्थापित हो गई, दासी के बेटे के। और शायद दूसरा जन्म उन्हीं का था ना, शायद नारायण जो नाम था, थोड़ी भूल जाती हूँ मैं, क्योंकि ग्रंथ मुझे बहुत 2-3 साल से मैं ग्रंथ बहुत कम कर पा रही हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा भूल गई हूँ। पर पक्का मुझे ये याद नहीं है कि वो उनके बेटे की कहानी है। तो उन्होंने ठाकुर जी से विनती करी कि मेरा माँ में मोह है, मेरी माँ मतलब चली जाए, शायद उन्हीं की कहानी है। उनका शायद दूसरा जन्म था, वो संत आशीर्वाद दे के गए थे ना, तो जंगल में उस टाइम तो उनकी तपस्या मतलब जो भी है, जितनी भी रही, जो भी ठाकुर जी ने अंदर आके, और जो अंदर ठाकुर जी की दासी के बेटे की जब वो चले गए थे अब अपनी माँ के पधारने के बाद, तो जब वो निकले वन की तरफ तो तपस्या कर रहे थे, तो ठाकुर जी ने उनके हृदय में आके और अपनी जो छवि है उनकी, प्रभु के जो मोहिनी जो मुरलिया वाले जो उनकी जो मोहिनी सूरत है और उनकी जो सुंदरता है, उसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। तो उनकी जो हृदय रूपी मंदिर में जब उनके दर्शन हो जाते हैं, तो फिर इंसान को एक ऐसी मतलब लत लग जाती है कि वो दर्शन दोबारा कैसे हो। तो वो बेचैन हो गए थे, तो ठाकुर जी ने कहा इस जन्म में बस इतना ही है, अब तुझे जब दूसरे जन्म में शायद वो उनका नारायण नाम था मेरे ख्याल से, तो थोड़ा सा थोड़ा भूल गई हूँ मैं। तो उन्होंने भी, महाराज जी ने भी अपनी माँ की मतलब जाने के बाद एक कृपा महसूस की ठाकुर जी की, मेरी माँ चलेगी तो अब मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूंगा। जिनको निकलना होता है, जो ठाकुर जी ने इसीलिए बनाए हैं, वो रमते नहीं हैं। तो इतना सारा सत्संग हुआ, महाराज जी ने इतने सारे अपना, साक्षात शिव जी ने दर्शन दिए थे उनको। पहले शिव जी के भक्त थे वो, आज प्रभु के भक्त हैं, क्योंकि शिव जी की जो भक्ति करते हैं उनको कृष्ण जी की भक्ति प्राप्त होती है। शिव जी हम सबके पिता हैं, ठाकुर जी हम सबके प्रियतम हैं। बाकी सबका अलग अलग भाव है, जिस भाव से कोई समझे, सबका भाव अलग अलग होता है। बहुत सारा सत्संग हुआ था, कम से भी कम करीब आध घंटे सत्संग हुआ था महाराज जी के संग। वीडियो तो सिर्फ 7 मिनट कुछ सेकंड की है बाबा की। तो इसलिए आप श्रद्धा भाव से, और जो बाबा ने जो बोले हैं, बाबा श्री ने अपना सत्संग, वो जो हृदय में ठाकुर जी विराजे थे, आंसू उनके नेत्रों में आ रहे थे, तो 1-2 बार मैंने प्रयास किया कि हमारे जो दर्शक हैं उनकी जिज्ञासा बढ़े, मैं कुछ बीच बीच में मतलब बाबा श्री से मतलब बीच में मैं उनसे कुछ ऐसी चीज़ें पूछूं जो हमारे दर्शकों का और जिज्ञासा बढ़े। पर नहीं, क्योंकि मैंने ज़्यादा फिर रोक टोक करी नहीं, क्योंकि महाराज जी के जो हृदय में, हृदय रूपी मंदिर में उनके ठाकुर जी विराजमान थे जो उनसे बुलवा रहे थे, तो मैंने इसलिए ज़्यादा प्रश्न किए नहीं। 2-4 बार मैंने सोची कहने की, पर फिर मैंने उचित नहीं समझा कि मैं उनको उसमें दखलंदाजी करूं।
देखो, ये बात तो पक्की है कि जब जीव मतलब प्रभु की तरफ बढ़ता है ना, तो अवश्य ही मतलब प्रभु की जो माया है वो अपनी कौतिक करती है। ये तो पक्की बात है। अगर आप उस चाल को समझ जाओगे तो आपका ये माया कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। और अगर आप लपेटा में आ गए तो फिर आप उसमें गोल गोल घूमते रहो, उस चक्कर में घूमते रहो, फिर भरोसा नहीं है कब तक नहीं निकलो कि ना निकलो, कोई भरोसा नहीं है। ये गोल चक्कर जो है ना, गोल चक्कर माया का, इस गोल चक्कर को पार करना बहुत मुश्किल है और बहुत सरल भी है। वो सरल कैसे है, स्वयं जो मैं कहती हूँ आप लोगों से, स्वयं जो मेरा अनुभव है वो ही मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये जो गोल चक्कर है ना, इस गोल चक्कर में से जब ये शुद्धि आ जाती है ना हमें कि हमें प्रभु की भक्ति कैसे मिले, तो समझो कि आपका ठाकुर जी आपको हाथ पकड़ के इस माया का जो चक्र है इसमें से ठाकुर जी आपको निकालना चाह रहे हैं, आप ये समझ लो। तो अगर आपकी भाववृत्ति ये होने लगी ना कि हमें कैसे प्रभु की भक्ति मिले, और आपको चसक कब लगेगी, जब आप भजन करोगे, आप पाठ करोगे, तो आपको सुख मिलेगा, आपको शांति मिलेगी। तो फिर आप उस तलाश की तरफ मतलब निकल जाओगे कि हमें मतलब ये ही सुख टिकाऊ कैसे हो। तो टिकाऊ तो जब ही होगा जबकि हम उस टिकाऊ आनंद के लिए हम जब प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बस इतना ही। आप बाकी आनंद लीजिए और पूरी वीडियो देखिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे श्री यमुना जी ब्लॉग 111 को सपोर्ट किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें और अपने दोस्तों और मित्रों के पास शेयर किया करें। अगर आपको लगता हो कि मैं ये धार्मिक कर रही हूँ, क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं, प्रभु ने जिम्मेदारी दी है तो मैं कर रही हूँ। चलो सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री वल्लभ, जय श्री यमुना जी। महाराज जी आपको कोटि कोटि नमन, वंदन, दंडोत प्रणाम। हमारे महाराज जी ये ब्राजे है अपना, देखो रमन रेती है, रमन रेती है, यहाँ पे ब्राजे हैं ये संत भगवान। और अभी बहुत सुंदर सत्संग महाराज जी, जो अभी सत्संग आप मेरे से कर रहे थे वो हमारे दर्शकों को आप बताओ कि वो संसार में रह के मेरे पास मैसेज आते हैं कि माता जी हम भटक रहे हैं अपने मार्ग से, तो उनके लिए आप कुछ मार्गदर्शन बताओ कि वो क्या करें, संसार में रह के भक्ति कैसे करें। देखिए, पहली बात तो ये है कि ईश्वर जो भगवान जिनको हम लोग प्रणाम करते हैं, जिनको हम पूछते हैं, जिनको दिन रात, उनको आप अपना घर का उनको रिलेशन में जोड़िए, ईश्वर को एक रिलेशन में जोड़िए। उनको पुत्र के रूप में चाहते हैं, पति के रूप में चाहते हैं, भाई के रूप में चाहते हैं, पिता के रूप में चाहते हैं, माँ के रूप में चाहते हैं। आप उनको एक गेस्ट के हिसाब से, एक अतिथि के हिसाब से उनके साथ व्यवहार न करें। एक ईश्वर को आप अपने घर का एक सदस्य मानिए, वो आपके घर के सदस्य हैं, वो आपके घर के गार्जियन हैं। कोई भी समस्या हो पहले ईश्वर के पास जाके बोलिए, ईश्वर हमारे घर में है, बाबा है, पिता है, माता है, भाई हनुमान जी हैं, किसी को भी आप मानिए तो उसको हृदय से मानिए कि वो आपके घर के एक सदस्य हैं, आपके घर के वही हैं गार्जियन। और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आप क्या ये समस्या ले आए हैं। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम। देखिए, ईश्वर को हम ना मंत्र से मुग्ध कर सकते हैं, ना हमारे अंदर वो भक्ति है, और ना ही मेरा अंदर सामर्थ्य है कि मैं उनकी पूजा कर सकूं। जी, तीनों चीज़ नहीं जी। ना भक्ति कर सकता हूँ, ना वो भक्ति है, ना सामर्थ्य है, और ना ही विधि जी। अब हमें क्या है, हमें ईश्वर को सबसे पसंद है सरल। पहले ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आपको सरल होना पड़ेगा, सरल, एकदम सरल हो जाइए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगर आप सरल नहीं हैं तो आप कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, आपको सरल होना पड़ेगा। हर चीज़ सरलता से देखिए। अगर आपको कोई अपशब्द भी बोल रहा है उसको भी सरलता से लीजिए,
वो भी उसमें भी उस प्रेम ढूंढिए कि क्या बढ़िया, कितना अच्छा उनको आप सबसे बोल रहा है। किसी के प्रति द्वेष, राग, भय, ये सब कुछ भी मत रखिए। किसी भी तरह बदला लेने की भावना, किसी का बुरा, किसी का कुछ नहीं। बहुत सुंदर। ईश्वर को हमेशा आप सोचिए कि ये हमारे साथ हैं, ये ईश्वर ही तो है। हमें कभी किसी का खराब नहीं सोचना। किसी को जैसे कभी फल आता है, बहुत से घर में जनरली फल आता है खाने का, तो महाराज जी देखा जाता है कि फल जो अच्छा फल है वो अपने बच्चों को रख देते हैं, और केला अगर गीला हो गया या सेब में दागी हो गया या चूहा खा लिया, अरे फलाने बच्चे को दे दो, खा ले। ये नहीं होना चाहिए। ये बहुत ये अपराध है। ये आपने जहाँ उनको दागी फल दिया गया, फल ईश्वर का फल है, ईश्वर का फल है। समझ गए आप? जैसा फल दोगे वैसा फल आपको मिलेगा। बिल्कुल आपने बिल्कुल। अगर दागी फल दिया उस बच्चे को कि हमारा बच्चा अच्छा फल खाएगा, उसको उसका बच्चा अनाथ है, उसको बेकार गरीब है, उसको ये सब खा लेंगे, वो ये नहीं। महाराज जी आप कभी भी आप अपने बच्चे को दागी दीजिए, उनको बच्चे को जब भी फल का दान करें, महाराज जी श्रेष्ठ फल दान मैं किसी को फल दूँ ना, मैं झूठ नहीं बोल रही, जो दागी होगा ना मैं अपने लिए रख लूंगी, उसको दागी को निकाल के मैं ले लूंगी, लेकिन किसी और को नहीं देती। आप जो भी भेंट करें, जो भी आप प्रसाद के रूप में किसी को दें, तो आप उसमें श्रेष्ठ दें। श्रेष्ठ मतलब आप भले उसको नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो उसको दीजिए, वो श्रेष्ठ फल दीजिए। थोड़ा दें लेकिन अच्छा दें। श्रेष्ठ फल, बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर फल बात दीजिए। आपकी भाव होना चाहिए कि वो उसको पाए। ये नहीं कि बासी रोटी हो गया, खराब हो गया, इसको दे दो, गरीब खा लेंगे, नहीं। महाराज जी कितनी आनंद की जिंदगी जी रहे हैं, देखो जीवन में कितनी प्यारी सी देखो कुटिया है ऋषि मुनियों की। सबसे बड़ी बात कितने सुखी है ये संत लोग। सबसे बड़ी बात है, जब आप सोने जाइए तो ठाकुर जी का नाम लीजिए। महाराज जी ये तो मैं स्वयं, आप तो संत भगवान हो, मैं स्वयं कहती हूँ। नाम जो भी है, ठाकुर जी का नाम लेते लेते आप सो जाइए, सैन कर जाइए। और अगर देखिए सुबह उठने के बाद अपने आप अगर वही ठाकुर जी का नाम अगर आपके स्मरण में आया या आपने बोल दिया, तो आपने समझ लीजिए कि आपने पूरी रात जब चलता रहा, आपने पचा लिया, आपने भजन पचा लिया। वाह जी वाह। समझ गए? ये एक दिन में नहीं होगा, ये आपको लगातार करना पड़ेगा। जिस दिन आपको लग गया कि हम जो सोए थे, हम जिस निद्रा में थे, निद्रा में जाने के पहले जो नाम लिए, और वही नाम जब मेरी निद्रा खुल रही, वही नाम मेरे मुंह से निकल रहा, तो आप समझ लीजिए कि वो भजन आपका पच गया, बहुत सुंदर, आपने पचा लिया। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर वचन है महाराज जी के। प्रभु की भक्ति, ईश्वर से देखिए एक चीज बताएं, लोग हर मांगने जाते हैं, हर चीज मांगना, हमारा बच्चे का नौकरी दे दो, मैं शादी दे दो, वो कर दो, ये हो जाए, मकान बन जाए, ये बन जाए, बहू का बच्चा। भगवान से कुछ मत मांगिए, वो तो अंतर्यामी हो, तो उनसे खाली एक चीज मांगने का रहता है, भगवान मुझे भक्ति दो, बस अपनी भक्ति दो। भक्ति अगर आपको मिल गया तो सब कुछ ही तो मिल गया। भक्ति में ही तो सब कुछ है। भक्ति में सब कुछ है। अगर भक्ति आप सब कुछ व्यर्थ मांग रहे हैं, आप सिर्फ एक चीज है, भगवान आप अपनी इतना भक्ति दो, इतनी भक्ति दो, इतनी भक्ति दो कि मैं सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ आपकी भक्ति को। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। भक्ति के अलावा और ईश्वर से कुछ मांगने का नहीं। कितना सुंदर भाव है महाराज जी का। देखो ये संत भगवानों की कृपा से हमारी ब्रज भूमि भी अधूरी है महाराज जी। ये तुच्छ, ये वस्तु तो हम अपना मेहनत करके भी प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर के पास कोई मंत्र लेके बैठ जाइए, मंत्र को कभी भी गिन के भगवान को जाप नहीं करना चाहिए। बहुत सुंदर देखता हूँ मंत्र, हमने आज 500 माला किया, हमने 1000 माला, अरे माला गिन के थोड़ी ना भगवान का नाम लिया जाता है। जब मन हुआ 10 किए, जिस दिन मन हुआ 10 लाख करेंगे। जी 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 जी। गिन के नहीं होता है प्रभु के नाम। प्रभु का नाम दीजिए, तो आप अगर गिन रहे हैं तो फिर प्रभु का नाम क्या ले रहे हैं? सच्ची बात है, सच्ची बात है। आप अगर माला गिन रहे हैं कि आज मैंने 10 माला किया, 15 माला किया, तो आपने जाप नहीं किया, आपने तो गिना। आप तो अपना खाना पूर्ति कर रहे हैं, आप तो अपना। लेकिन भगवान का नाम 10 मिनट लीजिए, 5 मिनट लीजिए, लेकिन हृदय से लीजिए, भगवान से लीजिए, श्रद्धा से लीजिए। बहुत सुंदर। भगवान क्या चाहता है? भगवान कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, कभी किसी चीज़ का अभिमान नहीं करना चाहिए। एकदम अभिमान नहीं, अहंकार तो एकदम नहीं करना चाहिए महाराज जी। भगवान का आहार जो है, आहार सब पूछते हैं, भगवान 56 भोग खाते हैं, भगवान मिठाई खाते हैं,
भगवान का सबसे प्रिय आहार है वो है अहंकार। सच्ची बात है। भगवान जो है, भगवान का सबसे प्रिय अगर कोई चीज आहार है तो वो अहंकार है। हमारे अहंकार को खाते हैं ठाकुर जी। अहंकार, और अहंकार ही भगवान का सबसे प्रिय, इसलिए अहंकार का अपने शरीर में किसी तरह का कभी पनपने मत कीजिए। ईश्वर को अपने परिवार के सदस्य मान, कोई मंत्र मत बोलिए, उनसे बात कीजिए, उनसे बात करो, कितने सुखी हैं ये। बात कीजिए, उनसे बात करते रहिए। एक दिन खुद बात करेंगे आपसे। आपके अंदर वो भाव होना चाहिए। बहुत सुंदर बात है महाराज जी। हमारे मीराबाई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। राणा ने विष दिया मानो अमृत दिया। उसने विष जानती थी विष है, फिर भी वो अमृत समझती। फिर भी अमृत समझ के पी लिया। कितनी लोगों ने ताना दिया, ढोंगी है, ये है, उल्टा है, ये है। हाँ। मेरे तो गिरधर गोपाल। सच्ची बात है। तो ये भक्ति, अगर आपको भक्ति मिल जाए तो आप समझ लीजिए कुछ भी नहीं है महाराज जी, भक्ति से बढ़ के कुछ भी नहीं है। जीवन धन्य हो जाएगा। कुछ भी नहीं है भक्ति से बढ़ के महाराज जी। जिस दिन भक्ति मिल जाएगा उस समय आपको लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं हम अपने को। सच्ची बात है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण महाराज जी। आपको कोटि कोटि नमन वंदन। बहुत सुंदर सत्संग महाराज जी का। देखो कितने महाराज जी के चरणों के भी दर्शन करवा दूँ आप सबको। ये धन्य है ये साधु संत, इनकी कुटिया देखो। आप सबको इनके दर्शन करके ही आनंद आएंगे। देखो